Subscribe now. जो कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, बेटे अमित जोगी ने जानकारी दी। इनके सीमा विवाद पर राहुल गांधी का ट्वीट कर सरकार से मांगा जवाब, कहा चुप्पी से बड़े पैमाने पर अटकलों को बल मिल रहा है। झांसी में एक हफ्ते में तीसरी बार टिड्डी दल ने हमला किया। इसके बाद किसानों ने डीजे और बगैर साइलेंसर के ट्रैक्टर की आवाज से टिड्डी दल को खदेड़ा। सीए को लेकर एएमयू में हुए बवाल मामले में वांछित चल रहे छात्र नेता फरहान जुबैरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश फरहान जुबैरी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। एएमयू में वांछित चल रहा था। 15 दिसंबर को जो एएमयू में कानून व्यवस्था संबंधी घटना हुई उसमें तथा अन्य 6 अभियोगों में व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई और इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन पर करीब 11 अभियोग फरहान जुबैरी के विरुद्ध पंजीकृत थे। आज थाना सिविल लाइन पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फल का ठेला लगाने वाले एक युवक की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या की। वहीं मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। आगे की छानबीन जारी है। व्यक्ति की लाश ज़्यादा कटा हुआ था। ये काम प्लॉट्स हैं उनमें पड़ी हुई मिली थी। तो पहचान कराई गई तो उसका पहचान लखपत नाम से केला बेचने वाले ठेली लगाने वाले व्यक्ति के रूप में। अभी तक की जानकारी से ये प्रकाश में आया है कि कल रात को उसने शराब वगैरह पी थी और उसके बाद उसके घर वालों ने फ़ोन किया था। उससे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ वालों ने ही उससे कुछ बातचीत हुई है, कुछ कहा सुनी हुई है और उन्होंने गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। अभी तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिसमें पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के शामली में गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव मलेंदी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। मई की रात करीब 11:30 बजे गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के ग्राम मलेंडी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः सौरभ और दीपक हैं, जो दोनों जनपद बागपत के मूल निवासी हैं। इन दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो इसमें अभियुक्त सौरभ है उसके कब्जे से 5,000 रुपये नकद, जो उसने करीब 25 दिन पहले एक व्यापारी से लूटे थे, तथा उस व्यापारी का लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन सौरभ के कब्जे से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें उन दोनों के द्वारा कुछ अहम खुलासे। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके तीव्रता 4.6 रही। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े कई रिकॉर्ड। 24 घंटे में 792 नए मामले। दिल्ली में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,257। गाजियाबाद में 16 नए मामले सामने आने के बाद आंकड़ा 276 पहुंच गया। गौतम बुद्ध नगर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। इसके बाद जिले में मृतकों की संख्या 6 पहुंची। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 91 हुई। पानी टैंकर के माफिया के मुद्दे पर नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। मैं आज आप सब जितने मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, किसी भी चैनल से हो, किसी भी मानसिकता के हो, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हो, लेकिन दिल्ली को पानी की तकलीफ है और इसमें टूटू रहने की बजाय आप दिल्ली की सरकार से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि 6 साल में पानी की व्यवस्था का क्या किया। और नितिन गडकरी जी जिम्मेवार नहीं है दिल्ली के पानी के। मुझे लगता है कि
सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की राय लेकर ही कोई फैसला आगे लेना चाहिए और उससे आसानी भी होती है कोई आदेश को लागू करने में। तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकारें अपनी राय दी होंगी उसके हिसाब से केंद्र सरकार का फैसला आएगा। दिल्ली में डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, 500 रुपये का जुर्माना लगा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर फिर से जाम, दिल्ली यूपी आने वाले लोगों को परेशान। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों के पहचान पत्र और पास की जांच करने के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के पिता की कार ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित घर के बाहर से हुई चोरी। दिल्ली के रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक के ऑफिस पर स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर हंगामा किया। टिड्डी दल से बचाव के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट, किसानों के बीच जाकर अभियान चलाया जागरूकता। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नौकरी करके लौट रहे एक युवक की तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर, युवक की मौत। ज्ञानचंद नामक व्यक्ति थे जो नोएडा स्थित एक कंपनी में काम करते थे। वो बाइक से लौट रहे थे अपने घर के लिए, एक कार से उनकी टक्कर हो गई थी, उसमें बाद में उनकी मौत हो गई। और इस सूचना पे जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, आगे और जाँच की जाएगी। एक ज्ञानचंद नाम ग्रेटर नोएडा के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, इस पर कर्नल अतुल प्रताप सिंह से स्कॉर्पियो लूटने वाला गिरफ्तार। पहले रिटायर्ड कर्नल से स्कॉर्पियो लूट लिया था बदमाशों ने। उसमें कुछ बदमाश पहले भी जेल जा चुके हैं। ये सचिन नाम का बदमाश है जो उसमें वांटेड था और 25,000 रुपये का इनामी है। इसके पीछे पुलिस काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, लेकिन आज इससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है चूहड़पुर रोड के पास में, और इसे दाहिने पैर में सिर्फ गोली लगी है, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया है। बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन हरियाणा में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा, पिछले 24 घंटे में 217 नए मामले। इसमें 940 मरीज उपचार के बाद हो चुके हैं ठीक, 735 मरीजों का उपचार जारी। फरीदाबाद में 31 नए कोरोना के मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 307। कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 115 मामले सामने आए, आंकड़ा 520 तक पहुंचा। पंचकुला में एक नया मरीज सामने आया, इसके बाद मरीजों का आंकड़ा 26। हरियाणा के झज्जर में कोरोना के 97 केस हैं, यहां कोई नया मामला नहीं आया। कैथल शहर में 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद सभी को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 3 फ्लू क्लिनिक के केस थे। बहादुरगढ़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, एक दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है और एक गुड़गांव की ट्रैवल हिस्ट्री है। हम सबको ट्रेस कर रहे हैं और आगे भी ये केसेस का हम लोग पूरा सर्विलेंस पे रखे हुए हैं। जैसे ही कोई बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री का व्यक्ति आता है, तुरंत उस पर सैंपल लेके कार्रवाई की जाती है। केस ये रूटीन फ्लू क्लिनिक। अम्बाला में गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक 29 वर्षीय गर्भवती महिला एडमिट थी परसों, और हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं आएँ वहाँ पे जितने की डिलीवरी हो कृपया सभी के सैंपल लिए जाए। उसका उन्होंने ध्यान देते हुए अभी जो गर्भवती महिला एडमिट थी उसके सैंपल लिए, और उसके सैंपल हमने परसों भेज दिए थे और रिपोर्ट में वो महिला पॉजिटिव पाई गई है। एक 29 वर्षीय गर्भवती महिला एडमिट थी परसों, और हमने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। 2010 है और हम जो है 10 साल से लगातार खिलाफ है, और उसमें ये भी लिखा गया है कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। जब कर्मचारी का दोष नहीं है तो सजा हमें क्यों सर? सजा हमें क्यों? हमें रिलीव करने के ऑर्डर दे दिए हैं सर। हम टिड्डी दल को लेकर अम्बाला कृषि विभाग में अलर्ट, कमर कसते हुए विभाग ने कंट्रोल रूम बना लिया। माना कि ट्रैफिक
हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने बिना परमिशन सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान काटा। ऑटो जो कि बगैर परमिशन के बाद निकलाई लॉकडाउन के दौरान इनको बंद किया गया था, भाई बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई सामान ढोने के लिए तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें 8, 7, 10, 15, 20 सवारी भर के चलते हैं। जबकि ज़्यादा संख्या में कच्चा उन्हें सरकार विरोध करेंगे, भाई इनको मतलब ज़्यादा संख्या में आदमी परेशानी होंगे भाई, इसलिए ये अपनी मर्जी से आ जाएंगे चांद के दायरे या नैतिक है जिनमें सवारियाँ 2 पाँव नैतिक पाँव की तरह। हालांकि 2 अलग अलग गांव में रहने वाली 2 युवतियों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने कार में बैठा कर ले गए। हमें लिखित में शिकायत मिली थी कि एक गांव पड़ता है हमारे सदर में कि वहाँ पे एक लड़की का जो गांव का ही लड़का है तो गाड़ी में अपहरण करके लेके गया। तो मौके की CCTV फुटेज वगैरह हमने देखी है और लड़के के जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर, उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन वगैरह निकाल रहे हैं। फ़ोन उसका लगातार बंद आ रहा है, फिर भी उसकी कॉल डिटेल हमने लिया है कि लास्ट टाइम में किस किस से। तो सब पुलिस ने 9 लाख रुपए की हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट की घटना है उसको केवल मात्र 12 घंटों में सुलझाते हुए हमारी सिरसा पुलिस की CIE टीम ने एवं रेवड़ी थाना की टीम ने बहुत ही एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसके तहत 3 व्यक्तियों को इस घटना में, लूट की घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 लाख रुपए की लूट की घटना। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मलेरिया की दवा को लेकर बड़ा दावा किया। कोरोना संक्रमित कैंसर रोगियों के लिए मलेरिया की दवा को खतरनाक बताया। जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र की शुरुआत होगी और इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चुनाव कराया जाएगा। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता के तौर पर चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मतदान के लिए सीक्रेट बैलेट की प्रक्रिया का मसौदा तैयार है। 3 छात्रों का वीजा रद्द करने पर अमेरिका विचार कर रहा है। 4 अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। अमेरिका की मध्यस्थता वाले बयान पर चीन के सरकारी मीडिया ने जवाब दिया है कि चीन और भारत के बीच टकराव खत्म करने के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि विवाद भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम है। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर चल रहे विवाद में मध्यस्थता करने के व्हाइट हाउस ने इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में जांचकर्ता और बचाव अधिकारियों ने विमान के मलबे से 2 बैग बरामद किए, इसमें नकदी बरामद। एक अधिकारी के मुताबिक बैग में विदेशी मुद्रा भी थी। ये नकदी लगभग 30 मिलियन रुपए। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को उनकी ही पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। उनके पार्टी ने संविधान का उल्लंघन करने का दोषी उन्हें करार दिया। भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के लिए नियमों में बदलाव किया है। रेलवे ने अब एडवांस बुकिंग के समय को बढ़ाया। यात्री अब 4 महीने पहले भी अपना टिकट करा सकेंगे। सिर्फ 1 महीने पहले एडवांस बुकिंग कराने का नियम रद्द कर दिया गया। वित्त वर्ष 2019-20 में FDI में 13% की तेजी देखने को मिली है। FDI बढ़कर $49 अरब पहुंचा। वित्त वर्ष 2018-19 में देश के कुल $44 अरब का निवेश हुआ। रेटिंग एजेंसी फिच की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सरकार के कर्ज देने में बैंकों को कर्ज की किस्तें वसूल करने को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उसकी रिपोर्ट पर खुलासा हुआ है कि इससे अगले 2 वर्षों के दौरान उसका फंसा हुआ कर्ज यानी NPA अनुपात बढ़कर 6% तक हो सकता है। 70% MSME को इमरजेंसी फंड की जरूरत है। एक सर्वे के मुताबिक इसका खुलासा हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी फर्म गूगल टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में। 2019-20 की GDP ग्रोथ को बड़ा झटका लगा है। पूरे वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 4.2% है। ये करीब 11 साल का सबसे निचला स्तर है। इससे 2009 में GDP ग्रोथ इस स्तर के करीब तक पहुंची थी। इस पर राष्ट्रीय खेल कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि की।
ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम 4 टेस्ट 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज करेगी। बीसीसीआई ने भारत में अगले साल आईसीसी T20 विश्व कप के दौरान आयोजन पर बयान दिया है और टैक्स पे छूट नहीं मिलने से आयोजन पर कोई फर्क न पड़ने का बयान कहा। T20 विश्व कप के आयोजन पर बीसीसीआई के अधिकारियों ने भरोसा जताया और कहा 2021 का T20 विश्व कप भारत में ही हो। T20 विश्व कप के आयोजन को लेकर आईसीसी की बैठक हुई। इस पर 10 जून के बाद आयोजन पर आखिरी फैसला लेने पर सहमति बनी। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच भारत अरुण ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में टेस्ट मैचों में भी भारत की अत्यधिक सफलता क्वार्टर टेस्ट में अपने खेल के शीर्ष पर होगी। कोच भारत अरुण ने कोच और चयनकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा। इंग्लैंड के खिलाड़ी एम बॉथम ने विराट कोहली की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा विराट सामने वाली टीम से मैच ले जाते हैं और वो अपने खिलाड़ियों के लिए बोलते हैं मैं उनके खिलाफ खेलना